बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अप्रैल 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने जद्दा के इस्लाम पैलेस में ईद की नमाज अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने जद्दा के अल सलाम पैलेस में ईद उल फितर की नमाज अदा की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बुध की सुबह नमाज ईद के मौके पर खादिम हरमैन शरीफैन के साथ कई शहजादे और आला हुकाम भी मौजूद थे। शहजादों और आला हुकाम ने नमाज ईद के बाद खादिम हरमैन शरीफैन को ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश की और उनसे नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद हरम में नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद हरम में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में आला हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद के मौके पर तबूक में फ्लावर शॉप्स पर रश। तबूक में रमज़ान के आखिरी दिनों में फूलों की दुकानों पर ग्राहकों का रश लग गया था। लोग ईद के दिन के लिए तोहफे के तौर पर फूल और चॉकलेट के तोहफे पेश करने के लिए इन शॉप्स का रुख कर रहे थे। अल अखबारी चैनल ने इस हवाले से एक वीडियो खबर जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि तबूक में फ्लावर शॉप पर ख़वातीन और मर्दों का रश लगा हुआ है। वो बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों को फूलों के तोहफे देने के लिए बुकिंग भी करवा रहे थे, जबकि मुख्तलिफ इक़साम के गुलाब चंबेली के फूलों की सबसे ज़्यादा मांग रही। एक फ्लावर जो शॉप है उसके सेल्समैन का कहना था कि पूरा महीना इतना रश नहीं रहता, मगर आखिरी दिनों में जो मरूफ ग्राहक हैं मोबाइल के ज़रिए, जबकि बहुत से कस्टमर दुकान पर आकर बुकिंग करवा कर एडवांस दे जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें ऑर्डर देने या उन तक पहुंचाने के लिए भी इंतजाम करने पड़ते हैं। एक और फ्लावर शॉप के मालिक ने कहा, अब यहाँ सारा साल काम रहता है मगर ईद के दिनों में रश बढ़ जाता है, इसलिए कारकुनान को इस हवाले से हर साल ईद पर इस किस्म के हालात देखते हुए काम करना पड़ता है। सऊदी अरब में बस ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म मुतारिफ। सऊदी अरब में बस ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म मुतारिफ करवाई गई है और 27 अप्रैल 2024 से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। ट्रांसपोर्ट इदारे अपना यूनिफॉर्म बना सकते हैं, उसके लिए उन्हें अथॉरिटी से एडवांस मंजूरी हासिल करना होगी। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी की जानिब से बस ड्राइवरों के लिए मुकर्रर किया जाने वाला यूनिफॉर्म का ज़ाब्ता इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ट्रांसपोर्ट और रेंट बसों पर लागू होगा। बसों के मर्द ड्राइवरों का यूनिफॉर्म या तो कौमी लिबास पर मुश्तमिल होगा, उसके साथ वो जूते इस्तेमाल करेंगे। बस ड्राइवर शमाग यानी कतरा या टोपी इस्तेमाल करने या ना करने के मिजाज होंगे, ताहम ज़रूरी है कि टोपी स्याह रंग की हो। इसके अलावा बसों के मर्द ड्राइवर लंबी आस्तीन और नीले रंग की शर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें पतलून, बेल्ट और स्याह रंग के जूते इस्तेमाल करना होंगे। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के मुताबिक बसों की ख़वातीन ड्राइवर्स का यूनिफॉर्म या तो अबाया होगा जिसके साथ जूते होंगे। इसके अलावा खातून बस ड्राइवर स्कार्फ या टोपी इस्तेमाल करने या ना करने की मिजाज होगी। टोपी पहनने की सूरत में ज़रूरी होगा कि उसका रंग स्याह हो। दूसरे ऑप्शन के तौर पर खातून बस ड्राइवर लंबी आस्तीन वाली नीले रंग की शर्ट और पतलून, बेल्ट और स्याह रंग के जूते भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सऊदी अरब का रोज़गार की फ़राहमी का नया मनसूबा। सऊदी अरब में रोज़गार की फ़राहमी का एक नया मनसूबा तश्कील दिया गया है जिसके तहत कचरे की रिसाइकलिंग से 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स पैदा होंगी। सऊदी अरब में होने वाली बारिशों में इजाफे और मसनूई बारिश प्रोग्राम 99,000 हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पर काश 50 मिलियन के करीब पौधों की शजरकारी के बायस गर्दलूद हवाओं और तूफ़ान में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 95% तक कचरे की रिसाइकलिंग का मनसूबा बनाया है, जिस पर सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने काम किया और रिसाइकलिंग का ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिससे कौमी पैदावार में 120 अरब रियाल का इजाफा होगा। वज़ारत माहौलियात के मुताबिक इस मनसूबे से सालाना 100 मिलियन टन तक कचरे की रिसाइकलिंग होगी, जिससे सऊदी नौजवानों को 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें मिलेगी। वज़ारत की जानब से पिछले साल 65 से ज़्यादा इक़दामात और 55 अरब रियाल से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई। मदीना मुनव्वरा में भी ईद जो है उसकी पार्कों की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मदीना रीजन की म्यूनसिपैलिटी ने ईद की छुट्टियों के दौरान मदीना में रहने वाले शहरियों, गैर मुल्कियों और ज़ायरीन के लिए अवामी पार्क की साफ जो सुथराई है उसके तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मदीना रीजन की म्यूनसिपैलिटी की फील्ड टीमों ने पार्कों, सब्ज़ादारों की देखभाल के साथ साथ बच्चों के खेलों और आमदरफ्त के रास्तों को इंतहाई जदीद और खूबसूरत बना दिया। म्यूनसिपैलिटी ने आबाशी के नेटवर्क, रोशनी के इंतजाम और फैमिली के लोगों के
बैठने की जगह, बैतुल-खला, पार्किंग लॉट्स की भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मदीना म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि इस सिलसिले में इंतजामात इस तरह किए गए हैं कि लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ आ सकें और ईद के खुशगवार लम्हात यहाँ पर गुजार सकें। ईद के दिनों में लोगों की इन पार्क्स में आमद-रफ्त बढ़ने और सफाई का मेयार बरकरार रखने के लिए हंगामी टीमें भी तैनात की गई हैं ताकि पार्क आने वालों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रमज़ान सीज़न की कामयाबी सऊदी क़यादत के ताउन का नतीजा है। शेख अल सुदैस हरमैन शरफ़ैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान सीज़न की कामयाबी सऊदी क़यादत की हमायत के नतीजे में मुमकिन हुई है, जिसके लिए आला क़यादत के ममनून हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक शेख सुदैस ने कहा कि 1445 हिजरी व मुताबिक 2024 का रमज़ान मुबारक इख्तिताम पजीर हुआ। इस माह मुबारक में हरमैन शरफ़ैन के लिए जितने मनसूबे बनाए गए वो सब कामयाबी से हमकिनार हुए, चाहे वो नमाजियों के हवाले से हों या उम्रा अदा करने वालों के लिए। डॉक्टर सुदेश ने मजीद कहा, रमज़ान सीज़न प्रोग्राम को कामयाबी तक पहुँचाने में हमारे साथ सरकारी इदारों ने भरपूर ताउन किया और डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस बात पर जोर दिया कि अब हरमैन शरफ़ैन में हर किस्म की खिदमात जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, जदीद मीडिया और स्मार्ट एप्लीकेशन के ज़रिए मुमकिन हो चुकी है। इस तरह वक्त और मसाइल से बचा भी जा सकता है। यह आज के दौर में सबसे बेहतरीन ज़रिया है। बार्बर शॉप्स पर रश बुकिंग का सिलसिला जारी। चांद रात को बार्बर शॉप्स पर काफ़ी रश हर साल ही देखने में आता है, इसलिए बार्बर शॉप्स के मालिकान और जो है वो पाक व हिंद में बुकिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं। यही सिलसिला सऊदी अरब में भी काफ़ी अरसे से अपनाया जाने लगा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हर साल रमज़ान के आखिरी दिन बार्बर शॉप्स पर लोग बुकिंग बजरिया फ़ोन और ज़ाती तौर पर जाकर हासिल करते हैं कि वो उनकी खिदमात किस वक्त हासिल कर सकते हैं। कोरोना के बाद ये देखा गया है कि कस्टमर उस बार्बर शॉप्स को तरजीह देने लगे हैं जो अब साफ़ सुथरे और क्लीन हों, जहां बार्बर का काम करने वाला शख्स मास्क और अपने इस्तेमाल के औजारों को साफ सुथरा रखने का किस हद तक एहतमाम करता है। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में ईद से चंद दिन पहले ही बार्बर शॉप्स पर लोगों का चांद रात के लिए बुकिंग लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बुकिंग आज ईद की सुबह तक भी जारी रही। एक बार्बर शॉप्स के कारकुन का कहना है कि इस वक्त दुकान पर बहुत रश है और हमें ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है। रमज़ान में ये सिलसिला हर साल रहता है। सऊदी अरब में 5 स्टार बार्बर शॉप्स में ईद से पहले कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। ईद के दिनों में बाल कटवाने के 50 रियाल, दाढ़ी बनवाने के 25 रियाल तलब किए जा रहे हैं, जबकि आम दिनों में 15 रियाल आम बार्बर शॉप्स में और दीगर पर असाई जो लग्जरी बार्बर शॉप्स है उसमें 25 रियाल तक बाल काटने की फ़ीस वसूल की जाती है। इस हवाले से म्यूनसिपैलिटी ने अपने छापे शुरू कर दिए ताकि लोग बार्बर शॉप्स के मालिकान लोगों से ज़्यादा पैसे वसूल ना करें। इस सिलसिले में म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि खिलाफ वर्जियों की इतला दें और आप बार्बर शॉप्स वगैरह की खिलाफ वर्जी अगर देखते हैं तो 940 पर कॉल करके इतला दे सकते हैं। यूक्रेनी अवाम की मदद के लिए 20वां सऊदी त्यारा जो है वो पोलैंड पहुंच गया। सऊदी अरब का 20वां त्यारा मंगल 9 अप्रैल को जो यूक्रेनी अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर पोलैंड पहुंच गया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक यूक्रेन की सरहद के करीब पोलैंड के एयरपोर्ट पर उतरने वाले त्यारे में 50 टन इमदादी सामान मौजूद था। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के तहत भेजे जाने वाले इमदादी सामान में जनरेटर और बिजली का सामान मौजूद है। सऊदी अरब दुनिया भर में मुतासरीन की मदद में सर फहरिस्त है और सऊदी अरब दुनिया भर के ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।